हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जिज्ञासा ऑर्बिट। हमारे इस चैनल में हमने क्लास 6 से स्टार्ट किया है। क्लास 6 के हमने काफ़ी सब्जेक्ट को कवर किया है जिसमें हमारी सोशल साइंस और इंग्लिश कवर हो चुकी है और इसके आगे भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर 12 बीरबल एंड द वॉशरमैन की एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। इसकी जो स्टोरी थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में समझा था, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और ये हमारा इंग्लिश का क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है। ओके, इसके बाद हम कुछ रिविजन एक्सरसाइज करेंगे जो सभी एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम करते हैं। तो अब देखते हैं क्या है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। कंप्लीट द वर्ड पजल गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन। मतलब क्या है, कुछ क्लूज हमें दिए हुए हैं, उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, जो हमारी वर्ड पजल है उसे कंप्लीट करना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि किस सेंटेंस के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, उसके बाद हम उसे अपनी जो वर्ड पजल है उसे कंप्लीट करेंगे। अ पर्सन हु वर्क्स इन अ किंग कोर्ट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किंग के दरबार में या किंग के कोर्ट में काम करता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे हमने चैप्टर में देखा था कॉर्टियर, है ना। जो क्या करता है, जो किंग रहते हैं उनको इंटरप्ट करता है, मना करता है कि भाई आप मत दीजिए उसे रिवॉर्ड, है ना। फिर ही इज ऑल्सो अ किंग, तो किंग को और क्या कहा जाता है, इंपीरियर। किंग के लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, इंपीरियर। तो इसकी स्पेलिंग क्या हो गई, EMPEROR, इंपीरियर। नेक्स्ट हम देखते हैं किंग्स वियर दिस ऑन देयर हेड, मतलब वो क्या पहनते हैं, अपने हेड पर पहनते हैं। तो क्या पहनते हैं किंग अपने हेड पर, क्राउन, CROWN। नेक्स्ट हम देखते हैं अ किंग सीट, किंग की सीट को क्या कहा जाता है, तो ये भी हमने चैप्टर में वर्ड देखा था, थ्रोन, है ना। जो सिंहासन होता है उसे क्या कहा जाता है, थ्रोन कहा जाता है। देखिए, तो ये हमारे वर्ड्स हो गए। अब हमें क्या करना है, इन्हें वर्ड पजल में फिट करना है ना, फिल करना है। तो देखिए, ये है हमारी वर्ड पजल। तो हम यहाँ पर पहला वर्ड हमारा क्या निकल कर आया था, कॉर्टियर, है ना। तो COURTIER, तो पहले से लिखा हुआ है। सेकंड वर्ड क्या था हमारा, इंपीरियर, है ना। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं, EM, सॉरी मैंने एम तो ज्यादा ही गलत बना दिया, EMPEROR, इंपीरियर। और फिर हमारा नेक्स्ट क्या था कि जो किंग अपने सिर पर क्या पहनते हैं, तो क्राउन, है ना, CROWN। ये क्या हो गया, इसको अलग वर्ड से, अलग कलर से लिख देते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये अलग वर्ड है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, आर, और ये हमारा CR दिख ही नहीं रहा है, CROWN। और जो सिंहासन होता है उसे क्या कहा जाता है, थ्रोन, है ना। तो THRONE। तो अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हमने वर्ड्स को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। आंसर दीज क्वेश्चन इन यस एंड नो। हमें क्या करना है, इनके आंसर कैसे देने हैं, यस और नो में। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, बीरबल वॉज द किंग। क्या बीरबल राजा था, आप बताइए यस और नो, इट्स यस और नो। इसका आंसर क्या होगा, यस और नो। तो इसका आंसर क्या होगा, नो। क्यों, क्योंकि बीरबल जो था वो किंग नहीं था। किंग कौन था, अकबर था। अब देखते हैं, अकबर वॉज अ जेनरस किंग, मतलब जो अकबर थे वो कैसे, जेनरस का मीनिंग होता है दानी, है ना, या उदार, है ना। तो क्या अकबर ऐसे किंग थे, तो इसका आंसर क्या होगा, यस। ठीक है, ऐसे किंग वो थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, दीनू वॉज अ मिनिस्टर। क्या जो दीनू था, यहाँ पर दीनू में डबल ही आएगा, दीनू वॉज अ मिनिस्टर। दीनू क्या मिनिस्टर था, नहीं, दीनू तो क्या था, दीनू तो वॉशरमैन था। ये सब आपको कहाँ से पता चलेगा, कहाँ से आप इसको इजीली कर पाएंगे, जब आप चैप्टर समझेंगे। जब आप चैप्टर समझेंगे तो चैप्टर में हमें क्या होता है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन तो हमें वहां से नहीं पता होता कि ये हमारे एग्जाम में आएंगे, लेकिन जब आप चैप्टर को समझ लेते हो, जब आप एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं ना उसके बाद, तो आपको ये क्वेश्चन बड़े ईजी लगते हैं। लेकिन अभी आपको, अगर आपने चैप्टर नहीं समझा तो आपको समझ में ही नहीं आएंगे कि दीनू कौन है भाई, है ना, अकबर कौन है, बीरबल कौन है, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो दीनू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। दीनू क्या था, दीनू था वॉशरमैन, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द वॉशरमैन वॉज अ ग्रीडी मैन। जो वॉशरमैन था दीनू, वो क्या ग्रीडी मैन था, तो नहीं नहीं, वो कैसा था, ग्रीडी मैन नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो।
है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, कुसुम डज नॉट हेल्प हर हस्बैंड। क्या कुसुम ने अपने हस्बैंड की हेल्प नहीं की थी? तो इसका आंसर भी क्या होगा? नो। क्यों नो होगा? क्योंकि कुसुम ने अपने हस्बैंड की हेल्प की थी। जब वो मतलब जब वो गया था वहां पर अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या कर रही थी? गॉड से प्रे कर रही थी। तो ये भी एक हेल्प ही होती है ना। और उसने मोटिवेट भी किया था कि मतलब पहले तो उसने मना किया था, लेकिन जब उसने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा दीनू ने, तो उसने कहा था कि हाँ ठीक है। तो ये क्या है? ये भी एक हेल्प होती है। तो ये क्या होगा? उसने हेल्प की थी, तो इसलिए इसका आंसर होगा नो। अब हम देखते हैं, से हु सेड टू whom, मतलब हमें क्या बताना है? ये क्या है? किसने किससे कहा, है ना। ये जो बातें हैं ये किसने किससे कहा। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? वाटर ऑफ दिस रिवर इज वेरी कोल्ड। तो ये किसने कहा था? ये कहा था जब स्टार्टिंग होती है एकदम बिल्कुल, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था स्टोरी को, तो ये कहा था अकबर, सॉरी यहाँ पर कैपिटल ले आएगा, किसने कहा था? अकबर ने। अकबर सैड टू बीरबल, अकबर ने किससे कहा था? अकबर ने ये कहा था बीरबल से। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? विन 100 गोल्ड कॉइन्स चैलेंज फ्रॉम द किंग। ये किसने कहा था? ये किसने बताया था सबको? जो टाउन कैरियर था ना, मतलब जो वो ढोल पीटने वाला था ना, टाउन कैरियर टू प्यूपल, मतलब जो बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे ना, तो उसने कहा था प्यूपल इन द टाउन, मतलब जो गांव के या नगर के जो लोग थे उनको किसने कहा था? टाउन कैरियर ने कहा था। फिर नेक्स्ट है, आई केप्ट ऑन प्रेइंग फॉर योर सेफ्टी द होल नाइट। ये किसने कहा था? ये बात कही थी किसने? कुसुम ने कही थी। किससे? दीनूज वाइफ, दीनूज वाइफ कुसुम टू दीनू। जो दीनू की वाइफ थी, यहाँ पर डबल ही आएगा, यहाँ भी डबल ही आएगा, ठीक है। दीनू की जो वाइफ थी उसने कहा था, है ना। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? योर मैजेस्टी ही इज कुकिंग फूड। अब ये किसने कहा था? ये कहा था मैसेंजर ने। आ मैसेंजर। अब मैसेंजर की स्पेलिंग याद कर लेना, नहीं तो वहां तो पता चला एग्जाम में कि मैसेंजर पता तो है कि भाई मैसेंजर ने कहा था, लेकिन मैसेंजर की स्पेलिंग ही लिखते नहीं आ रही है। अब मैसेंजर टू किंग अकबर, मैसेंजर ने किससे कहा था? सम्राट अकबर से, किंग अकबर से कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, सैल्यूटेशन योर मैजेस्टी, किसने कहा था? ये कहा था दीनू ने। जब दीनू आता है रिवॉर्ड लेने के लिए, दीनू टू किंग अकबर, दीनू ने किससे कहा था? जो किंग है उनसे कहा था ये, है ना। तो ये हो गए हमारे ये वाले हु सेज हु सेड टू whom, है ना। अब हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज। अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आंसर दीज क्वेश्चंस। हमें क्या है? कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर हमें लिखने हैं। सिर्फ आपको समझना है, रटना नहीं है। आपने चैप्टर समझा है तो आप इसको अच्छे से लिख लेंगे, है ना। वॉट वॉज अकबर चैलेंज। अब भाई अकबर का चैलेंज क्या था? अकबर का चैलेंज क्या था? अकबर का चैलेंज ये था कि भाई जो कोल्ड वाटर है उस पर होल नाइट किसी को स्टैंड करना होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे हम? इसका आंसर यहीं से स्टार्ट करेंगे, अकबर्स चैलेंज, अकबर्स चैलेंज। चैलेंज मतलब क्या होता है? चुनौती। चैलेंज वॉज, ये तो हो गया हमारा वॉज। अब आगे क्या लिखेंगे? टू स्टैंड, मतलब क्या करना है? खड़े रहना है। कहां पर? इन द कोल्ड वाटर, मतलब कहां पर? ठंडे पानी में। इन द कोल्ड वाटर ऑफ यमुना, ऑफ यमुना, ठीक है। वाई कैपिटल रहेगा यहाँ पर, यमुना। द होल नाइट, मतलब हमें क्या करना है? इसको समझना है। देखिए ये आपको आंसर तो पता ही है। अकबर चैलेंज वॉज, मतलब अकबर का चुनौती, अकबर की चुनौती थी। टू स्टैंड, खड़े रहना। कहां पर? इन द कोल्ड वाटर, इन द कोल्ड, ऐसे ही याद करना है आपको, एकदम पूरा याद नहीं करना है, समझ समझ के याद, ध्यान रखना है इसको। टू स्टैंड, कहाँ खड़े रहना है? कहां पर? इन द कोल्ड वाटर, और किस नदी के? ऑफ यमुना, यमुना नदी के ठंडे पानी में आपको खड़े रहना है। द होल नाइट, होल नाइट का मतलब पूरी रात आपको खड़े रहना है यहाँ पर, है ना। फिर नेक्स्ट है, वाई वॉज दीनू रेडी, दीनू में डबल ही आएगा ना, दीनू रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज। दीनू रेडी क्या हो, क्यों हो गया था? क्योंकि देखिए दीनू कैसा था? दीनू एक पुअर वॉशरमैन था और उसको पैसे की भी जरूरत थी, और दूसरी बात क्या थी कि वो वॉश, जब वो कपड़े धोता था तो उसको ठंडे पानी की आदत थी, तो इसीलिए उसने इस चैलेंज को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, दीनू
दीनू वॉज अ वॉशरमैन, जो कि हम जानते हैं कि दीनू क्या था, एक वॉशरमैन था, मतलब कपड़े धोने का वो काम करता था, वॉशरमैन। सो ही हैड सो ही हैड अ हैबिट, हैबिट का मतलब क्या होता है, आदत। उसे क्या थी, आदत थी, किस चीज के लिए, ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स, ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स इन कोल्ड वाटर, इन कोल्ड वाटर। जो दीनू था वो वॉशरमैन था। सो ही हैड अ हैबिट, सो ही हैड अ हैबिट, तो उसको क्या थी, आदत थी, किस चीज की, ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स, है ना, कपड़े धोने की आदत थी, कहां पर, इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में, है ना। और आगे हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम अपना आंसर यहाँ पर भी कंप्लीट कर सकते हैं और आगे भी लिख सकते हैं, सेकेंडली। और दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी, ही वॉन्टेड, मतलब वांटेड मतलब चाहना, वो क्या चाहता था, ही वांटेड टू गेट द रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड का मतलब क्या हो गया, इनाम चाहता था वो, ठीक है, रिवॉर्ड। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, छोटे छोटे आंसर है, ज्यादा बड़े नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिडंट दीनू, है ना, दीनू की स्पेलिंग में डबल ही आएगा, दीनू वाइफ वांट टू एक्सेप्ट द चैलेंज, मतलब जो दीनू की वाइफ थी, कौन, कुसुम, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करने से क्यों मना कर रही थी, है ना, वो क्यों नहीं चाहती थी कि दीनू इस चैलेंज को एक्सेप्ट करे। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे, शी डिड नॉट वांट, शी डिड नॉट वांट टू रिस्क, टू टेक रिस्क, मतलब वो क्या रिस्क नहीं लेना चाहती थी, किससे, दीनूज लाइफ, मतलब दीनू की लाइफ से वो क्या, दीनू की लाइफ को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, टू एक्सेप्ट द चैलेंज। दीनू की वाइफ जो थी वो क्या थी, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी दीनू की लाइफ को लेकर, इसीलिए उसने क्या किया था, उसने मना किया था एक्सेप्ट, चैलेंज को एक्सेप्ट करने से, है ना, इसीलिए उसने मना किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट वाज द कॉर्टियर ऑब्जेक्शन, मतलब जो मंत्री थे, जो उनके सलाहकार थे, उन्होंने क्यों क्या ऑब्जेक्शन उठाया था, तो उन्होंने ये कहा था कि इंपीरियर से ये कहा था कि उसे क्या मिल रही है, उसे हीट मिल रही थी, कहाँ से, जो किंग अकबर हैं उनकी जो पैलेस है वहां पे जो लैंप जल रहा है उससे उनको क्या मिल रही थी, हीट मिल रही थी। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, द कॉर्टियर, द कॉर्टियर सेड दैट, उसने क्या कहा, उसका ऑब्जेक्शन क्या था, सेड दैट ही हैज टेकन, ही हैज टेकन, इन्होंने क्या लिया है, हीट ली है, HEAT, हीट, फ्रॉम द लाइट्स ऑफ द पैलेस, मतलब जो महल है उसमें, जो महल में जो क्या जल रहा है, लैंप जल रहा है, उस लैंप से इन्होंने क्या करी है, हीट ली है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि रिवॉर्ड देने से उनको मना किया अकबर को, है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ डिड बीरबल ब्रिंग जस्टिस टू दीनू। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा, क्यों लेंदी होगा, क्योंकि अकबर ने एक बहुत बोलना चाहिए एक लंबी प्रोसेस करी थी। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर देखिए थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि हमें इसमें पूरी प्रोसेस बतानी होगी, है ना। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, बीरबल पुट सम फायर, बीरबल ने क्या किया, कुछ आग जलाई, ऑन द ग्राउंड, मतलब क्या किया, जमीन पर कुछ आग जलाई, और क्या किया उन्होंने, एंड कैप्ट, कैप्ट मतलब क्या है, रखना, एंड कैप्ट कुकिंग पॉट, जो मतलब जिस बोलना चाहिए जिस बर्तन में वो खाना बना रहे थे, कुकिंग पॉट में, उन उसको कहाँ रखा, ऑन अ लॉन्ग ट्राईपॉड, मतलब हमने ऐसा देखा था ना कि इस तरीके से एक ट्राईपॉड बना हुआ था और यहाँ पर क्या एक हांडी लगी हुई थी और यहाँ पर ऐसे आग जल रही थी, लॉन्ग ट्राईपॉड, लॉन्ग ट्राईपॉड पे क्या किया उन्होंने, जो कुकिंग पॉट था उसको रख दिया। अब उसके बाद क्या किया, सीइंग इट अकबर हिमसेल्फ, जब अकबर आते हैं ये देखने के लिए, उनको लेने के लिए जाते हैं, तो अकबर हिमसेल्फ, अकबर खुद क्या कहते हैं, अकबर हिमसेल्फ सेड, हाउ कैन दिस फायर, दिस फायर कुक फूड, इसको हम समझ लेंगे, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, ऑन सच अ लॉन्ग डिस्टेंस,
लॉन्ग डिस्टेंस। बस आपको इतनी ही बातें लिखनी है यहाँ पर, और उसके आगे आप क्या लिख देंगे, इसके आगे आप ऐसा लिख देंगे कि ये जो छोटी सी बात थी, इसने क्या किया, इसने अकबर को ऐसा रियलाइज करवाया कि भाई इतनी दूर से जब खाना नहीं पक सकता है तो दीनू को कैसे इतनी दूर से लाइट मिल रही थी, दीनू को इतनी दूर से हीट कैसे मिल रही थी, है ना। तो बीरबल पुट सम फायर ऑन द ग्राउंड, मतलब बीरबल ने क्या किया, कुछ आग जलाई, एंड केप्ट कुकिंग पॉट, और क्या कर दिया, एक कुकिंग पॉट, ऐसा ट्राईपॉट रखा उन्होंने, और यहाँ पर क्या कर दिया, एक कुकिंग पॉट रख दिया, ऐसा खुला वाला बर्तन रख दिया, और नीचे क्या कर दी, नीचे यहाँ पर ऐसे आग जला दी, और वो वेट करने लगे खाना पकने का। कहते हैं ना बीरबल की खिचड़ी पक रही है, तो इसे ही कहते हैं बीरबल की खिचड़ी। सीइंग इट अकबर हिमसेल्फ सेड, हाउ कैन दिस फायर कुक फूड ऑन सच अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसी इसी बात ने क्या किया, अकबर को रियलाइज करवाया कि जब इतनी दूर से ये कुकिंग पॉट में खाना नहीं पक सकता, तो दीनू को इतनी दूर से हीट कैसे मिल सकती है ना। तो ये रहा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई वॉज दीनू वेरी हैप्पी एट द एंड। जो दीनू था वो एंड में क्यों हैप्पी हो जाता है, क्यों हैप्पी, इसलिए हैप्पी हो जाता है क्योंकि अकबर को उनकी गलती का एहसास होता है और वो उसको रिवॉर्ड दे देते। पहले तो मना करते रिवॉर्ड देने के लिए, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, दीनू, दीनू में डबल ही लगाना है सभी जगह ना, दीनू वॉज वेरी हैप्पी, यहीं से लिखना है, दीनू वॉज वेरी हैप्पी एट लास्ट, बिकॉज का मीनिंग क्या होता है, बिकॉज का मीनिंग होता है क्योंकि, बिकॉज ही गॉट द रिवॉर्ड, मतलब उसे क्या मिल गया, उसे रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मीन्स इनाम, जिसके लिए उसने रात भर यमुना नदी में खड़ा रहा इतने कोल्ड वाटर में, तो वो उसको क्या मिल गया, उसे उसका इनाम मिल गया। तो जितने भी हमारे क्वेश्चन थे उसमें से सिर्फ एक जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉन्ग था, बाकी सारे क्वेश्चन इजी हैं और छोटे भी हैं, तो आपको समझना है इनको, एकदम रट्टा नहीं मारना है ना। रट्टा मारोगे तो क्या होता है, एग्जाम में हम भूल जाते हैं, उसको समझ के करोगे तो आप लिख के आ जाओगे इसके आंसर को। और नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ग्रामर इन यूज। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, यस नो हो गया है ना, हु सेड टू हुम ये भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा क्या है, ग्रामर इन यूज, अब हमें ग्रामर का यूज करना है। कंप्लीट द चार्ट। देखिए ये इस साइड जो वर्ड दिए हुए वो क्या है, एडजेक्टिव, और इस साइड जो वर्ड दिए हुए वो क्या है, एडवर्ब। तो हमें क्या करना है, एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज करना है। जैसे हैप्पी, तो हैप्पी को हमने क्या कर दिया, हैप्पीली, तो ये किस में चेंज हो गया, एडवर्ब में। तो उसी प्रकार से लाउड, तो लाउड में हम क्या लगा देंगे, लाउडली, एल वाई लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब बन जाएगा। तो इसी इसी टाइप से चार्ट में कहीं एडजेक्टिव दिया हुआ है और कहीं एडवर्ब दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव बनाना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्विक। प्रॉपर का क्या हो जाएगा, प्रॉपरली। नेक्स्ट हम देखते हैं सक्सेसफुली का क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, है ना। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं थॉटफुल, थॉटफुल का क्या हो जाएगा, थॉटफुली। इसको हम इस टाइप से लिखेंगे, थॉटफुल, THOUGHTFULLY, थॉटफुली, है ना। अब यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव में दिया हुआ है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ब्यूटीफुली लिखेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि हम इसे एडवर्ब बना रहे हैं, BEAUTIFULLY। हेल्पफुली, तो हेल्पफुली का क्या हो जाएगा, हेल्पफुल, है ना। तो ये रहे हमारे वर्ड्स जिनको हमने कुछ को एडजेक्टिव को एडवर्ब में कन्वर्ट किया है और कुछ एडवर्ब को एडजेक्टिव में किया है। सिर्फ हमने क्या किया है, एल वाई को हटाया है या एल वाई ऐड किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट एडवर्ब्स। अभी जो हमने एडवर्ब देखे थे ना, तो उसमें हमें क्या करना है, देखिए ये नेक्स्ट है, कुछ एडवर्ब्स दिए हुए हैं, इनको हमें क्या करना है, फिल करना है ब्लैंक्स में। ब्लैंक मतलब होता है खाली जगह और फिल मीन्स होता है क्या, भरना। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट देखते हैं, आर यू ब्लैंक गोइंग अवे टू अमेरिका रोहन सैड मदर। मतलब इसमें से देखिए हम पहले तो ये वर्ड्स देख लेते हैं। लाउडली का मीन होता है जोर से, कंफर्टेबली का मतलब होता है कि मतलब आप कंफर्ट जोन में हैं, अपने आप को अच्छा लग रहा है वहां पे, तो उसे हम कंफर्ट कहते हैं। हैप्पीली मतलब खुश, रियली मतलब सचमुच, सचमुच। थॉटफुली का मतलब होता है सोच विचार के, कोई चीज, किसी चीज को सोचना, है ना। सैडली मतलब दुखद, और क्विकली मतलब जल्दी से। आर यू ब्लैंक गोइंग अवे टू अमेरिका रोहन सैड मदर। अमेरिका रोहन
सैड मदर, मतलब उसकी मदर पूछ रही कि क्या तुम सच में जाओगे अमेरिका, तो यहाँ पे क्या आएगा, रियली। ठीक है, RELLY, रियली, है ना। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए अगर आपको इनकी मीनिंग पता है तो आप इसको फिल कर लेंगे। द टीचर सेड ब्लैंक आई विल फाइंड अ वे टू हेल्प यू, मतलब टीचर ने क्या कहा, टीचर ने देखिए कुछ सोच समझ कर कहा होगा, है ना। तो टीचर ने कैसे कहा, थॉटफुली, THOUGHTFULLY, टीचर ने कुछ सोच कर कहा कि मैं तुम्हारे, आई विल फाइंड अ वे, मतलब मैं कोई रास्ता निकालती हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। द कैप सेलर सैड ब्लैंक ऑल माई कैप्स आर गॉन, मतलब जो कैप सेलर था उसने क्या कहा कि मेरे जो सभी कैप्स है वो क्या है, कैप्स गॉन हो गए, चले गए हैं, मतलब कहाँ चली गई हैं, गॉन मतलब गायब हो गई हैं। तो अब देखिए जब किसी का सारा सामान, कोई सामान बेच रहा है और उसका सारा सामान गायब हो जाए तो वो कैसा हो जाएगा, सैड, मतलब उदास हो जाएगा। तो उसने कैसा कहा, सैडली कहा, ऐसा उदास होकर कहा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, द पेशेंट स्लैप्ड ब्लैंक आफ्टर द डॉक्टर गैव हिम सम मेडिसिन, इसमें क्या आ जाएगा, इसका आंसर हम लिखेंगे कंफर्टेबली, है ना, कंफर्टेबली। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, रामू वेंट होम ब्लैंक आफ्टर वॉचिंग द प्ले, रामू क्या है, रामू वेंट होम आफ्टर वॉचिंग द प्ले, रामू कैसे गया, जल्दी जल्दी घर गया, आफ्टर वॉचिंग द प्ले मतलब प्ले देखने के बाद वो जल्दी से घर गया। वंस ही गॉट हिज मनी ही वेंट होम हैप्पीली, मतलब एक बार उसको उसके पैसे मिल जाएं तो वो अपने घर कैसे चली जाएगी, हैप्पीली चली जाएगी। नेक्स्ट है, द लॉयन रोर्ड, जब लॉयन की आवाज निकलती तो उसे क्या कहा जाता है, रोर कहा जाता है। तो द लॉयन रोर्ड लाउडली, है ना। देखिए जब आप इस सारे सेंटेंस को पढ़ेंगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किसमें कौन सा वर्ड फिल करना है ना। हमें एकदम रटना नहीं है, हो सकता सेंटेंस चेंज कर दें, तो इसीलिए किसी भी चीज को आपको रटना नहीं है, रटेंगे आप तो आपको वही आंसर याद होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सिर्फ मीनिंग समझना है, मीनिंग समझने पे ध्यान देंगे, चैप्टर समझेंगे तो आपको इजीली क्वेश्चन बनेंगे। Our next exercise is let's read. Read the following passage carefully and answer the क्वेश्चंस गिवन अंडर इट, हमें क्या करना है, एक पैसेज दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ना है, पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर अपने आप बनने लग जाएंगे, तो उनके आंसर हमें देने हैं। तो पहले हम देखते हैं टॉपिक क्या है। टॉपिक है हमारा ड्रीमिंग, ड्रीमिंग मतलब जो सपने हम देखते हैं ना उसके बारे में, उससे रिलेटेड एक पैराग्राफ है। तो देखते हैं हम पैराग्राफ, पहले हम इसको रीड करेंगे उसके बाद हम इसकी मीनिंग को समझेंगे। एवरी नाइट यू ड्रीम, है ना, एवरी नाइट यू ड्रीम 4 or 5 टाइम्स, योर ड्रीम्स कम बिटवीन टाइम्स ऑफ डीप स्लीप, यूजुअली यू कैन नॉट रिमेंबर योर ड्रीम्स बट sometimes when you are sick you might have bad dreams that you remember in the morning. A bad dream cannot really hurt you. इसका मीनिंग क्या हुआ, पहले हम इतनी मीनिंग समझते हैं फिर नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर मूव करेंगे। ओके, एवरी नाइट मतलब हर रात आप क्या करते हैं, योर ड्रीम 4 or 5 टाइम्स, मतलब आप हर रात क्या करते हैं, 4 से 5 सपने तो देखते ही हैं। योर ड्रीम्स कम बिटवीन टाइम ऑफ डीप स्लीप, डीप स्लीप का मतलब क्या होता है, गहरी नींद जब आपकी होती है ना उस समय आपको सपने आते हैं। यूजुअली, यूजुअली का मतलब होता है अक्सर, हमेशा क्या होता है, यू कैन नॉट रिमेंबर योर ड्रीम्स, मतलब अक्सर ऐसा होता है कि आपको अपने, रिमेंबर मतलब होता है याद होना, ठीक है, याद होना, आपको अपने ड्रीम्स क्या होते हैं, याद नहीं होते हैं, कैन नॉट मतलब नहीं, है ना। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी क्या होता है, व्हेन यू आर सिक, सिक का मीनिंग होता है बीमार, जब आप बीमार होते हैं, यू माइट हैव बैड ड्रीम्स, मतलब आपको क्या आ जाते हैं, बुरे सपने भी आ जाते हैं, दैट यू रिमेंबर इन द मॉर्निंग, जो आपको सुबह याद भी रह जाते हैं। अ बैड ड्रीम कैन नॉट रियली हर्ट यू, मतलब जो बुरे सपने होते हैं वो सचमुच आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, इतना पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट पैरा है हमारा, क्या है, सम पीपल टॉक इन देयर स्लीप बट सम पीपल डू much more. Perhaps you know someone who get out of bed and walk around while sleeping. Usually the person comes back to
बैड। देखिए इसकी मीनिंग ये होगी कि सम पीपल, कुछ जो लोग होते हैं, टॉक इन देयर स्लीप। टॉक का मतलब क्या होता है? बातें करना। क्या करते हैं? बातें करते हैं नींद में। बट सम पीपल, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? डू मच मोर, इससे भी ज्यादा करते हैं। परहैप्स यू नो समवन हु गेट्स आउट ऑफ बेड। आपने क्या है, आप शायद ऐसे लोगों को जानते होंगे जो क्या करते हैं? अपने बेड से उठ जाते हैं और इधर उधर घूमने लग जाते हैं। ठीक है, यूजुअली द पर्सन कम बैक टू बेड। और अक्सर क्या होता है, आमतौर पर, जो यूजुअली मतलब आमतौर पर ये क्या करते हैं? अपने बेड पर वापस आ जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैरा हम देखते हैं, ये हमारा लास्ट पैरा है। वन नाइट इन इंग्लैंड अ यंग फुटबॉल player had a bad dream. He talked loudly, then he jumped out of bed. He ran through the room, jumped out of the window, and fell into the garden 18 feet below. Then he ran onto the road and woke up. He stopped very surprised but unhurt. ठीक है, अब इसकी मीनिंग हम समझते हैं कि वन नाइट इन इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड की एक रात की बात है। अ यंग फुटबॉल प्लेयर, एक जो मतलब बोलना चाहिए एक युवा फुटबॉल जो प्लेयर था, उसने क्या देखा? हैड अ बैड ड्रीम। उसने क्या देखा? एक बुरा सपना देखा। अब क्या बुरा सपना देखा उसने? देखिए जो बुरे सपने आते हैं ना, थोड़े उटपटांग टाइप के आते हैं, तो कैसे क्या देखा उसने कि ही टॉक्ड लाउडली, वो कैसे बातें कर रहा है? जोर से बातें कर रहा है। देन ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड, और वो किसके बाद क्या हुआ? बेड से कूद गया। ही रैन थ्रू द रूम, और रूम से भी भाग गया। जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो एंड फॉल इनटू द गार्डन, मतलब क्या किया? विंडो से भी क्या किया? कूद गया। एंड फॉल इनटू द गार्डन 18 फीट बिलो, और गार्डन से कूद गया जिसकी हाइट कितनी थी? 18 फीट नीचे कूद गया वो गार्डन में। देन ही रन ऑन टू द रोड, और उसके बाद क्या हो गया? वो रोड पर दौड़ने लगा। एंड वो कप, और उसके बाद वो क्या हो गया? उसके बाद वो जाग गया। ही स्टॉप्ड, अब वो क्या हो गया? वो रुक गया। वेरी सरप्राइज्ड, उसको बहुत आश्चर्य हुआ। बट अनहर्ट, लेकिन उसको कोई भी चोट नहीं हुई थी। ये सब क्या था? उसका सपना था। ठीक है, तो ये एक सपना देखा था उसने बुरा सा। अगर आपने कोई बुरा सपना देखा हो तो आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारा पैरा जो था वो कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डू द ड्रीम कम्स। तो अभी हमने पैराग्राफ में देखा कि हमारे ड्रीम्स कब आते हैं? जब हम डीप स्लीप में होते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द ड्रीम्स कम, ये क्वेश्चन से ही हमने उठाया है ना, बिटवीन टाइम्स ऑफ डीप स्लीप। जब हम गहरी नींद के बीच में होते हैं ना, तब हमें ये सपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट डू सम पीपल डू इन देयर ड्रीम्स। मतलब कुछ लोग नींद में क्या करते हैं? तो हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं? नींद में बातें करते हैं। सम पीपल टॉक इन देयर ड्रीम्स, है ना, टॉक इन देयर ड्रीम्स। और उसके आगे भी हम लिख सकते हैं कि सम, जो कुछ और अदर लोग होते हैं वो क्या करते हैं? सम अदर्स, इसको हम यहीं पे लिख देते हैं, कुछ और जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? सम अदर्स इवन गेट आउट ऑफ देयर बेड्स एंड, इसके आगे यहां लिख देते हैं, एंड स्टार्ट वॉकिंग, और क्या करने लगते हैं? नींद में ही चलने लगते हैं। उन्हें नींद में चलने की बीमारी होती है तो इस तरीके से वो चलने लगते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन हम इसे रटना नहीं है, पैराग्राफ से ही उठा उठा कर इसका आंसर लिख रहे हैं हम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है हमारा क्वेश्चन। व्हेन डू वी हैव बैड ड्रीम्स, है ना। जो हमारे बुरे सपने होते हैं वो हमें कब आते हैं? जब हम बीमार होते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, वी माइट हैव बैड ड्रीम्स। हमें बुरे सपने कब आते हैं? बैड ड्रीम्स व्हेन वी आर सिक, मतलब जब हम क्या होते हैं? जब हम बीमार होते हैं तब हमें बुरे सपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट डिड द फुटबॉल प्लेयर डू इन द ड्रीम। ये तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। देखिए जो आपका थर्ड पैराग्राफ है ना, आप उसको थर्ड पैराग्राफ को आपको पूरा लिखना है। कि क्या लिखना है आपको इसमें आंसर? ही टॉक्ड लाउडली, है ना। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? ही टॉक्ड लाउडली। जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ना, वही पूरा इसका आंसर है। देन ही जम्प्ड
आउट ऑफ बेड। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो बिस्तर से कूद गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ही रैन थ्रू द रूम। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो रूम से भाग गया, द रूम। इसके बाद उसने क्या किया, जम्प्ड, कहां से जम्प्ड कर दिया उसने, जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से भी कूद गया वो, आउट ऑफ द विंडो, एंड फेल इनटू द गार्डन। और कहाँ गिर गया वो, गार्डन में गिर गया, जो कितना ऊंचाई से गिरा था, 18, यहाँ पे EIGHTEE 18 फीट बिलो। ठीक है, ये आपको जो आपका थर्ड पैराग्राफ है ना, आप उसको यहाँ पर छाप देंगे ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू ड्रीम ऑल्सो, राइट एटलीस्ट 3 लाइन्स अबाउट एनी ऑफ योर ड्रीम। मतलब क्या आप ड्रीम, सपने देखते हैं आप भी, और आपको क्या करना है, अपनी ड्रीम्स के जो आपने अपने सपना देखा उसके लिए आपको एटलीस्ट क्या करना है, 3 लाइन्स लिखनी है कि आपने सपने में क्या देखा। तो डू यू ड्रीम ऑल्सो, क्या आप हमेशा सपने देखते हैं, तो आपका इस आंसर क्या होगा, यस। अगर आप सपने देखते हैं तो आपको यस लिखना, नहीं लिखते हैं तो नो लिखना है। सपने तो हमेशा सभी देखते हैं। और इसके आगे हमें क्या करना, आपको अपने सपने की 3 लाइनें यहाँ पर लिखनी है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने अपने सपने की 3 लाइन लिखकर बताएंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, लेट्स राइट अ स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल इन योर ओन वर्ड्स। आपको क्या करना है, अकबर और बीरबल के लिए एक स्टोरी लिखना है ना, अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। तो ये काम किसका है, आपका, तो आपको ही करना है ये। और स्टोरी लिखकर आपको क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, लेट्स डू कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट अबाउट अकबर क्वालिटीज बाय एडिंग वर्ड्स दैट डिस्क्राइब हिम बेस्ट। हमें क्या करना है, हमें अकबर के लिए कुछ, अकबर की क्वालिटीज के लिए कुछ वर्ड्स लिखने हैं ना। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, अकबर्स क्वालिटीज। क्या क्या क्वालिटीज थी अकबर की, तो वो हम लिखना है। तो देखिए बहुत सारी क्वालिटीज थी, वाइस, ब्रेव, है ना। फिर उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, करेज, करेज, है ना। और क्या थे, काइंड थे, है ना। और उसके बाद क्या है, इंटेलिजेंट भी थे, इंटेलिजेंट। और क्या लिख सकते हैं हम, इतनी तो बहुत है ना। ठीक है, उसके आगे हम, और अगर आपको ऐसा लगे तो आप और अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। ये हो जाती हैं क्या, अकबर्स की क्वालिटीज। तो आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होंगी। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आपको खुद ही करनी है, जैसे स्टोरी लिखनी है तो आपको स्टोरी अपने वर्ड्स में लिखकर बतानी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपने स्टोरी लिखा है या नहीं लिखा है। ओके, आई होप आपको सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।